横浜、朝は非常に穏やかだったんですが、昼に近づきにつれてですね、風、そして雨の強さが強まってきました。台風の影響を感じ始めています。हेलो गाइस, तो पहले तो अर्थक्वेक में फंस गए थे, अब पता नहीं अब टाइफून ही आ गए यहाँ पे। तो एक दिन बाद उसके यहाँ पे टाइफून आ गया। आप देख सकते हो आसमान, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा आसमान। मैं आगे से दिखाता हूँ ना अभी, ये देखो साइड में देखो आसमान कैसे हुआ है, रेड सा कलर हुआ है पता नहीं, और ब्लैक हुआ है। ब्लैक तो रहता ही है वैसे तो, हर कंट्री में होता है ब्लैक। तो जो टाइफून है ना, वो मैंने सुबह देखा था कि सुबह क्या सीन था कि उसकी जो साइड की बिल्कुल साइड का जो पार्ट होता है ना टाइफून का, चक्कर वाला, बीच का पार्ट नहीं कर, साइड का पार्ट, वो टोक्यो साइड में आया हुआ है ना। तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं फिलीपीन की साइड जा रहा होगा तो मेरे को पता नहीं, पर क्या कहते हैं उसका जो साइड वाला पार्ट था वो टोक्यो साइड आया हुआ था। तो उससे भी इतना फ़र्क पड़ गया यहाँ पे, देख सकते हो। अगर पूरी चीज़ आई होती, मतलब पूरा सेंटर पार्ट आया होता उसका टाइफून का, तो थोड़ी यहाँ पे फिर तो यहाँ पे हम काम पे भी नहीं जा सकते थे। शिगोतो बोलते हैं ना काम को, तो हम शिगोतो भी नहीं जा सकते थे, काम तो बंद होने थे सारे। ये सीन है यहाँ पे। तो अब पता क्या हुआ कि पहले तो वो शाइन होता है ना एक, वो बंदा जो यहाँ का लीडर होता है, तो उसने मेरे को बुलाया कि तभी तूने कहाँ से कैसे जा रहा है तू। मैंने कहा कि मैं तो ट्रेन पे जा रहा हूँ। फिर उसने मेरे को लिस्टें दिखा दी ना इतनी सारी, लाल 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 निशान, कहते ये ट्रेन ना बंद है इस टाइम पे ना। मैंने कहा ये ट्रेन में से मेरी कोई भी नहीं है। कहते दयानंद शिवा, फिर दयानंद लाइन जैसे होती है ना जो ट्रेन की होती है, उसने, मैंने कहा ये तो मेरी स्कूल की लाइन थी। जैसे मैं स्कूल में पहले टोक्यो में पढ़ता था ना, इंडियन ही स्कूल था, तो कहते वहाँ की तो बंद और अब है वहाँ से तो चाहिए मत तू। तो मैंने कहा वहाँ से तो मैं जा नहीं रहा। कहते जल्दी घर जाइए तू ना। मैंने कहा ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि सारी लाइनें कब की बंद हुई हुई है। वो कहता है कि हो गया अभी 4-5 घंटे हो गए इनको बंद हुए। मैं कहा क्यों? कहते कि यहाँ पे ये ट्रैक वगैरह हिल जाते हैं ना थोड़े से, पता नहीं क्या कह रहे थे, मेरे को समझ नहीं आई। तो यही है, अब मैं आगे का सीन दिखाता हूँ आपको। ये आगे का सीन है ना यहाँ का। अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, ये योकोहामा है। टोक्यो में तो और भी बुरा हाल है। मैं तो अभी योकोहामा का दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आसमान देखो। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैंने छाता भी नहीं लिया हुआ ना, वैसे तो मैं लेके आया हूँ छाता भी। अब देखो क्या सीन रहता है। तो गैस मेरी कंपनी का तो बड़ा सही है, यहाँ पे बड़ी सारी खाने पीने की भी दुकानें हैं। जैसे कि अब भूख वगैरह लग जाए तो सामने इस साइड को वो है मैकडॉनल्ड, और आगे थोड़ा और आगे जाएंगे तो फैमिली मार्ट आ जाता है। तो मैं कभी कभी तो फैमिली मार्ट से ड्रिंक वगैरह ले लेता हूँ। मैं सही है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है पर कम होएगी। तो जैसे कि मैं सुबह गया था ना ट्रेन से, तो मेरे को लगा था भीड़ होएगी काफ़ी, टाइफून आना है, और इसका उल्टा ही हुआ। पता क्या, भीड़ तो थी ही नहीं, मेरे को सीट भी आराम से मिल गई। तो ये भी सही था। पर पता नहीं जाते वक्त क्या सीन होएगा ट्रेनों का। ट्रेनें भी बंद हो रही है। मेरे को तो मिल ही जाती है ट्रेन वगैरह में से। ट्रेन में तो ऐसे हुआ नहीं कि अभी फंस ही जाओ वहाँ पे ना, लाइन चलेगी नहीं। जैसे ये बंदा बता रहा था ना मेरे को, इंडियन ट्रेन लाइनों की बंद है ट्रेन, वैसे तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। और यहाँ पे आसपास बड़ी सारी गाड़ियों की कंपनी भी है, जिन्होंने मेरा वो वाला व्लॉग देखा होगा, वो क्या नाम है, स्नोफॉल वाला ना। मैंने एक स्नोफॉल वाला भी बनाया था व्लॉग ना, उसमें मैंने गाड़ियों की कंपनियाँ भी दिखाई थी, 1-2 दिखाई थी। एक टेस्ला गाड़ी दिखाई थी, वो देखना ना, वो वाला व्लॉग भी बड़ा मस्त है। तो ये देखो आग भी गया फैमिली मार्ट ना, मैं दिखाता हूँ आगे से। ये जो हरी हरी चीज़ दिख रही है ना, ये फैमिली मार्ट है, और इसके साइड में ही मैकडॉनल्ड है। मैं मैकडॉनल्ड भी दिखाता हूँ। ये रहा मैकडॉनल्ड ना, ये मैकडॉनल्ड है। अब थोड़ी हो रही है बारिश, पड़ने लग गया हल्की से, निकलता ही है यहाँ से। पता नहीं है ना फिर हालत क्या हो जाए। और गाइस ये नहीं है कि जापान में खाली अगर तुम स्टेशन से बाहर ही निकलोगे तो तुमको खाने पीने का मिलेगा, पर स्टेशन के अंदर भी इन्होंने लगाया हुआ है ना फैमिली मार्ट वगैरह, तो वो भी बड़ी अच्छी लगी मेरे को चीज़। और यहाँ पे स्टेशन के बाहर ही तुमको ना बड़ी सारी चीज़ें मिलेगी ना, कन्वीनियंस बहुत है ना यहाँ पे। नाम ही कन्वीनियंस स्टोर रखा हुआ है फैमिली मार्ट का इन्होंने। ये खोलते ही स्टेशन के आसपास है ना। अब यहाँ से मैं उधर जाऊँगा ना उस साइड, तो वो आ जाएगा, कहते हैं मेरे स्टेशन आ जाएगा। और ये यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर है, और स्टेशन के पास भी थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, स्टेशन के बाद पास भी है लॉसन। तो लॉसन में तो पहले पता क्या सीन था वहाँ पे। तो लॉसन पहले जब जापान में खुला था ना, तो यहाँ पे खाली दूध वगैरह मिलता था ना,
लॉसन में। तो धीरे धीरे इन्होंने ब्रेड वगैरह शुरू की, अपनी डेयरी शुरू की, तो फिर इन्होंने स्टोरी बना दिया ना उसका पूरा लॉसन का। तो फैमिली मार्ट का मेरे को पता नहीं है, फैमिली मार्ट का भी ये पता होएगा पता नहीं। और 7-11 का तो पता ही होगा, अमेरिका वगैरह में तो है ही, वो तो है ही इंटरनेशनल वगैरह। पर ये फैमिली मार्ट और लॉसन तो शायद मैंने जापान में ही सुना है ना, जापान में ज़्यादा होते हैं। पर जापान में 7-11 भी है, 7-11 भी जाते रहते हैं। पर यहाँ इस जगह पे नहीं है जिस जगह पे मैं हूँ ना। खाली 7-11 में को ज़्यादातर स्टेशन वगैरह में दिखते हैं ना। ये पानी भी लगता है ऊपर तक ही आएगा कल तक आराम से। और यहाँ पे गाड़ियाँ देखो कैसे आ रही है, मतलब यहाँ फ्लड वगैरह का सीन नहीं हुआ ना, मैंने देखा नहीं कभी फ्लड वगैरह यहाँ पे डेवलप्ड एरियाज़ में आया है यहाँ पे जापान में। वैसे तो गांव खेड़े में तो आते ही रहते हैं। अब लगा लो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब वो भी सही है, मतलब स्टेशन के पास है ना वो, तो जितनी भी स्टेशन के पास चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर फ्लड वगैरह आने के कम चांसेस रहते हैं। पर जैसे ये बादल चल रहे इतनी तेज़ कैमरे पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं, पर मेरे को तो बड़ी तेज़ मूवमेंट दिख रही है। पहले से कल परसों से तो बड़ी तेज़ मूवमेंट दिख रही है बादलों की। गैस तो मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ। मैंने पीछे भी आपको वो वीडियो दिखाई देना, तो यहाँ पे स्टेशन पे टीवी वगैरह लगा रहता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि टाइफून किस लाइन पे है वगैरह वगैरह। तो ये सीन है। और देख सकते हो मेरे पीछे भी अभी चल रही है, ये लाइन चल रही है क्योंकि ये ग्रीन लाइन है ना, तो ये चलती है। तो मैंने पूछ लिया था वहाँ कंपनी में से ना, बंदे ने बता दिया था मेरे को। ये ली ट्रेन जा रही है हियोशी, इस पर हमने बैठना नहीं, हमने बैठना नाकायामा वाली ट्रेन में ना। ये हमको मिलेगी 6:57 की मिलेगी नाकायामा की ना, ये हमने पकड़नी है। इसके बाद भी 3-4 बारी और आएगी लिखा हुआ है, बस तो आती रहेगी। अब इसकी भी टाइमिंग लिखी आ रही थी, अपनी आ रही, वो गई ट्रेन वहाँ से, तो यहाँ से आएगी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रिंक का क्या सिस्टम है ना। यहाँ पे जिस भी बंदे को ड्रिंक वगैरह पीनी होती है ना, प्यास वगैरह लगी होती है स्टेशन के अंदर, तो उसकी भी चीज़ लगाई हुई है, तो उसको बोलते हैं जिदो अम्बागी ना, जिहांकी भी बोलते हैं। इसका स्लैंग बना दिया जिहांकी ना, जिहांकी करते रहते हैं आगे लोग ना। तो जिहांकी का मतलब होता है वेंडिंग मशीन, वो मैं दिखा देता हूँ, आगे ये दिखेगी। ये है जिहांकी ना। अगर कोई ड्रिंक वगैरह निकालनी है, तो कुछ भी निकालना है तो यहाँ से निकाल लो। अगर तुम्हारे पास ट्रेन का कार्ड है, ट्रेन का कार्ड यूज़ कर लो, यहाँ पे ट्रेन का कार्ड लग जाएगा। और अगर तुमको पैसे देने हैं तो यहाँ से पैसे भी दे सकते हो। सेम यहाँ पे है। और ये गोमी वाला तो हर जगह बना ही रहता है यहाँ पे, ये नहीं है कि गोमी लगाई नहीं है, हर जगह आपको साइड में मिलेगा ना गोमी का यहाँ पे। तो गाइस तो मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना ये ट्रेन का बना रहता है। तो आप सोच रहे होगे ना कि क्या टोक्यो में ही चलती है बुलेट ट्रेन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, योकोहामा में भी चलती है। मैं दिखा देता हूँ। अगर आप शिनयोकोहामा स्टेशन जाओगे ना, वहाँ से आपको शिंकानसेन मिलेगी और JR लाइन भी मिलेगी ना। जो मैंने पकड़नी है, मैंने JR लाइन पकड़नी है, पर मैं यहाँ से नहीं पकड़ूंगा ना, मैं पकड़ूंगा नाकायामा से। नाकायामा होगा कि ना यहाँ पे, ये रहा है नाकायामा, यहाँ से भी होएगी JR लाइन ना, लिखा हुआ ना JR लाइन, मैं ये पकड़ूंगा। तो ये नहीं है कि मैंने नाकायामा गया JR लाइन पकड़ ली, मेरे को नाकायामा से भी मिल जाएगी, नहीं, खाली शिन योकोहामा से मिलेगी। और पता नहीं योकोहामा से भी स्टेशन से भी मिल सकती है ना। शिन योकोहामा स्टेशन से शिंकाइन ये है, यहाँ पे कोई भी स्टेशन मेन बना रखे हैं ना यहाँ पे, जहाँ से मिलेगी। अब ओसाका देख लो, ओसाका में भी शायद आपको ओसाका स्टेशन में ही मिलेगी ना शिंकानसेन। तो अगर आपने इधर उधर जाना है दूर दूर, जैसे कि अगर मैंने शिन योकोहामा से पकड़ी भी है, तो मैं ओसाका पहुंच सकता हूँ सीधा ना। अगर मैं यहाँ से योकोहामा से ओसाका जाऊँगा गाड़ी पे, तो लग जाएगा, एक दिन तो लग ही जाएगा, एक दिन पता नहीं, इससे भी कम लगे तो पता नहीं। पर शिंकानसेन तो पहुँचा देगी 2-3 घंटे में आपको। पर गाइस देखा जाए तो अभी भी बहुत कम कंट्रीज़ में ही खाली बुलेट ट्रेन है। अब लगा लो इंडिया में है, जापान में है, चाइना में है, ठीक है, फ्रांस का पता नहीं मेरे को, और कहाँ पे होएगी, अमेरिका का भी नहीं पता मेरे को, अमेरिका में है कि नहीं, होएगी वहाँ पे भी। तो इंडियन कंट्रीज़ में ही अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही है। तो मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आ गई मोदी जी की वजह से। तो जापान में मोदी जी को पता क्या बोलेंगे, जापान में जापानीज़ में बोलेंगे मोदी जी को, जैसे हम नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, यहाँ कोई मोदी जी बोलता है, या तो कोई मोदी बोल देता है सीधा। तो यहाँ पे बोलते हैं मोदी साना, मोदी सा का मतलब होता है भाई, या फिर कुछ भी किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप यूज़ करते हो, तो उसके आगे सान लगा दिया। अब जैसे कि कोई यंग वगैरह एज के लड़के हैं, या फिर 22 साल के, 25 साल के, 29 साल के, तो लगा लो कि वो उनको कुन भी लगा देते हैं आगे उनके ना,
भाई फ्रेंड है मेरे पास खाली ना, कुन भी लगा देते हैं। जैसे कि अब मेरा नाम है ऋतिक, ठीक है, तो ऋतिक कुन लगा देंगे ना आगे, तो कोई मेरे को कुन से भी बुलाते, कोई शान से भी बुलाते, ठीक है। तो ये सिस्टम है। और कोई ज़्यादा ही छोटा बच्चा होता है तो उसको चा से भी बुलाते हैं, जैसे कि ऋतिक चा। अगर छोटा है तो चा बुलाएंगे ना। वैसे चा लड़कियों के लिए भी यूज़ होता है, लड़कियाँ ज़्यादा बोलते हैं ना चा। जैसे कि कोई भी लड़की है, लगा लो किसी का नाम कुछ हुआ तो उसके नाम के आके चा लगा देंगे। ये सीन है। अब ये मेरी ट्रेन आई है, मैं तो जा रहा हूँ अंदर। गाइस मैं नाकाया में पहुंचा हूँ, तो आप देख सकते हो कलर वगैरह यहाँ का स्टेशन का तो सेम ही रहेगा। ग्रीन लाइन का तो स्टाइल वगैरह हर एक चीज़, बनावट वगैरह यहाँ के स्टेशन की सेम रहेगी जैसे ग्रीन लाइन की थी, मतलब बाकी स्टेशनों की। अगर आप ग्रीन लाइन के अंदर जितने भी स्टेशनों के अंदर उतरोगे ना, तो आपको सेम ये स्ट्रक्चर मिलेगा ना स्टेशन का। तो अभी मैं एस्केलेटर से आ रहा हूँ ऊपर ना, तो आप ये देख सकते हो। अब आगे भी जाऊँगा, आगे भी मेरे को शायद एस्केलेटर मिलेगा। जी यहाँ पे साइड में सीढ़ियाँ लगा रखी है, जिनको ज़्यादा ही शौक है सीढ़ियों पे जाने का चले जाए। मैं तो इतनी चढ़ने नहीं वाला, मैं तो एस्केलेटर से जाऊँगा सीधा। तो गाइस अब मैं ऊपर पहुँच रहा हूँ ना, तो मैं जैसे ऊपर पहुँचूँगा मेरे साइड में ना फैमिली मार्ट दिखेगा ना, तो मैं जाना तो नहीं है, पर मैं आपको दिखा दूँगा। मैं तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाऊँगा सीधा, पर मेरे राइट साइड में आपको फैमिली मार्ट दिखेगा ना। मैंने जाना है मचीदा ना, मचीदा मेरे को पकड़नी है JR योकोहामा लाइन ना, JR लाइन पकड़नी है। तो मैंने तो वहाँ जाना है मचीदा, तो मैं तो सीधा वहाँ ही जाऊँगा मचीदा से। फिर मेरे को चेंज करनी है ओजाक्यू लाइन, जहाँ पे मैं फंस गया था वहाँ उसमें अर्थक्वेक में। तो ये भी है चक्कर। ये देख रहे हो यहाँ पे है फैमिली मार्ट, ठीक है। और यहाँ से अगर तुमने पास में वगैरह चार्ज कराना, पास बनवाना कहीं का भी, वही बन जाता है। अब तुम पूछोगे ना उससे शिंकानसेन का यहाँ से बन जाएगा, तो वही मैं तुम्हें सीधा कहूँगा नहीं बनेगा ना। स्टेशन मास्टर से जाके पूछ लेना बनाएगा क्या नहीं, वो उसका मेरे को पता नहीं। बनता है तो बनेगा सीधा मेन स्टेशन से ना, जहाँ पे तुमने पकड़नी है शिंकानसेन, शिनोकामा स्टेशन चले जाओ। पहले था सिस्टम की कहते हैं ही बना देते थे स्टेशन मास्टर ना, अब का मेरे को पता नहीं, मैंने तो कभी गया नहीं शिंकानसेन में। जब जाऊँगा मैं दिखा दूँगा क्या एक्सपीरियंस रहता है शिंकानसेन का। शिंकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन ना, मैंने बोलना ही भूल गया, तो पता ही नहीं लगा काफ़ी बंदों को कि मैं बोल कर रहा हूँ। शिंकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन का भी यहाँ पे सही रहता है, टिकट वगैरह ऑनलाइन भी हो जाती है। वैसे ऑनलाइन कराओगे तो ज़्यादा सही है। अब ये जहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे भी लाइनें ना इतनी सारी बंद है, आधे से ज़्यादा बंदी लाइनें पड़ी हुई है, देख सकते हो। गाइस एक बार पता क्या हुआ था, यहाँ पे ना ऊपर लिखा हुआ था हाची ओजी ना, ठीक है। हाची ओजी का तो मुझको पता नहीं था कहाँ जा रही है, तो मैंने चढ़ा ही नहीं ना उस पर, ठीक है। जा तो मुझे इधर ही थी, ठीक है। और एक बार लिखा हुआ था हाशिमोतो ना, जब मेरे को पता नहीं था, जब नया मैं कंपनी में जाता था, तो एक जगह पे लिखा हुआ था हाशिमोतो, वो भी मशीदा तो रुकती थी, मेरे को पता ही नहीं था, ठीक है। मेरे को इतना पता था कि हाशिमोतो तो रुकती है, क्योंकि वो हमारे घर के पास पड़ते, मैं चढ़ गया था उसमें, ठीक है। तो बाद में मैंने देख के फिर मेरे को पता लगा कि ये दोनों स्टेशनों पर जाएगी JR लाइन ना मशीदा तक। तो मैं जा रहा था नाकायामा से ही ना। अभी तो इसोगो जा रही है ना, इसोगो लिखा हुआ है ना यहाँ जापानीज़ में, नहीं इसोगो नहीं लिखा है, लिखा है हाची ओजी ही लिखा है। तो हाची ओजी जाएगी, हाची ओजी हाशिमोतो हाची ओजी मचीदा लिखा हुआ है ना फॉर्मेली का, ये पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब इंग्लिश में हो गया है यहाँ पे, बहुत सही हो गया। तो गाइस ये नाकायामा स्टेशन है, यहाँ पे आइसक्रीम का भी लगा हुआ है, पर मैं तो वो खाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे रेट तो उतना ही है ना, जितनी तुम ड्रिंक लोगे 180 200 कुछ भी की भी, उतनी की तुमको आइसक्रीम मिल जाएगी यहाँ पे। तो इंडिया का हिसाब लगा लो कि इंडिया में लगा लो 50-60 रुपीज़ की एक ड्रिंक की बोतल मिलती है ना, कहीं से भी स्टोर से वगैरह तुम लेते हो, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह से जाते हो। तो यहाँ पे 50-60 का मतलब होता है 150-160 येन ना, तो इतने में तो तुमको मिल जाएगी ड्रिंक। यहाँ कभी कभी महंगी लगा रखी होती है ना स्टेशन पे, तो यहाँ पे भी होगी कम से कम आइसक्रीम 150 येन तक की तो होगी। अब महंगी होगी है यहाँ पे, पता नहीं
180 तक की आ रही है। जब मैं पहले देखी थी ना तो 150 की भी थी एक आइसक्रीम लगी। और यहाँ पे बस फेंकने का आइसक्रीम का भी बना हुआ है, यहाँ आइसक्रीम का फेंक दो। अब मैं पहुँच गया हूँ मजीदा। अब तो मेरा दिल धक धक हो रहा है, पता क्यों? क्योंकि अब मैंने पकड़ने वदाक्यू लाइन। अगर वदाक्यू लाइन बंद होएगी तो मुश्किल हो जाएगी, फंस जाएंगे एयर पे फिर से, पता नहीं क्या होएगा। वैसे बंद भी होएगी तो मतलब डिले ही लिखाता है वैसे तो। ये नहीं है कि बैन हो, मतलब बैन कह रहा हूँ, ये नहीं है कि अब ये लिखा आ जाएगी, अब तो आएगी नहीं ना, बंद ही हो चुकी है पूरी, परमानेंटली बंद हो चुकी है। ये नहीं है, परमानेंट डिले नहीं आता, यहाँ पे लिखा हुआ है खाली डिले आता है, वो भी डिले भी 2-3 घंटे का ही आता है। तो ये मचीदा है स्टेशन, आपको अच्छा लग रहा है। अब तो बारिश भी नहीं हो रही यहाँ पे, तो मैं साइड में, जब बारिश हो रही होती है ना मैं साइड से जाता हूँ ना, जब बारिश नहीं हो रही होती है तो यहाँ से भी चले जाओ, यहाँ से खुली हवा आ रही होती है, यहाँ ले के जाओ। तो जैसे कि यहाँ पे टाइफून है ना, तो पिछली बार भी आया था तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो मैं बताता हूँ ना। तो वो क्या था कि पहले गया था फिलीपीन से होके, फिर उसके डायरेक्शन मुड़ के जापान से दूर ही चला गया ना। फिर जापानीज़ वालों लोगों को लगा कि अब जापान आएगा ही नहीं, ठीक है। पर 2-3 एक्सपर्ट थे ना जो होते हैं दिमाग लगाने वाले, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके न्यूज़ में बताने लग गए। वो तो कहने लगे ये आएगा ही आएगा नहीं यहाँ पे जापान में, देख लेना इसकी डायरेक्शन फिर मुड़ेगी, ठीक है। फिर उसकी डायरेक्शन से उनकी बात सच निकली तो उसकी डायरेक्शन मुड़ गई इधर ही। तो फिर ना एक तो चला गया आगे, चलो वो चला गया, छोटा सा ही था, ठीक है। उसका दूसरा फिर आया ना 2-3 दिन बाद, दूसरा भी बन गया ना, पानी के अंदर ही खुद ही बन गया, जापान के आसपास ही। तो दूसरा भी आया, उसके बाद तीसरा आया, इतना बड़ा सीधा जापान के ऊपर से निकला हुआ, सारी कंपनियां बंद, सब कुछ बंद हुआ था। तो मतलब पता नहीं कब आया था, मैं लगा लो स्कूल में था शायद, तब आया था टाइफून। तो हमारा हम में से तो कोई भी स्कूल गया नहीं था, स्कूल का पता नहीं बंद था या खुला था। पर पता स्कूल का क्या रहता है, जो बंदे आसपास रहते होते हैं ना स्कूल के, वो कभी स्कूल चले जाते हैं, टीचर्स भी आ जाती हैं कभी उनको पढ़ाने के लिए, उनकी प्रैक्टिस वगैरह कराने के लिए, रिवीजन वगैरह कराने के लिए, ये सीन रहता है। अब मैं आगे तुमको ना जाके दिखाता हूँ कि वदाक्यू लाइन कैसी है ना, चल रही है कि नहीं चल रही है। डिले ही होएगी वैसे, लगे तो रहा है डिले होएगी, डिले तो होएगी चल रही होएगी। तो लेट ना हो जाओ, यहाँ पे पकड़नी भी हल्की। तो जैसे मैंने आपको मजीदा दिखाया है ना, मतलब पीछे ये स्टेशन ही है पूरा, ये मजीदा यही देखने वाली चीज़ है। स्टेशन के अंदर से देख लो, बहुत बढ़िया है। बाहर जाओगे तुमको वैसे ही लगेगा कि हम वो स्ट्रीट घूम रहे हैं जापान। स्टेशन ही मेरे को मेन लगता है यहाँ मजीदा का घूमने वाला। मेरे हिसाब से तो नहीं हुई ना डिले ट्रेन। अब यहाँ पे खड़े रहते हैं स्टेशन मास्टर, कुछ पूछना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, इनसे ले लो। ये मेरे को लग रहा है भीड़ है यहाँ पे ना, पता नहीं भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब तो मेरे को सीट मिल गई यहाँ पे स्टेशन में भी बैठने की। तो मैंने बताना था यहाँ पे चलती है रोमांस कार भी ना। तो रोमांस कार भी जैसे कि होती है ना इंडिया में वंदे भारत, वैसे ही रोमांस कार भी होती है। ये जाती है सीधा वहाँ पे ना हकोने, फूजी पहाड़ वगैरह की तरफ जाती है, पहाड़ वगैरह की तरफ जाती है। तो वो अभी कह रहे थे कि बंद हो चुकी है ना, मतलब चलेगी नहीं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, टाइफून आ रहा है। तो ये भी आती है रोमांस कार। तो अभी तो मेरी ट्रेन आ गई है, नहीं आई ट्रेन ना, मेरे को लग रहा था मेरी आई है, ये वाली आएगी। यहाँ पे ये लड़की खड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी। बस लिखा हुआ है 2 मिनट में आ जाएगी, पता नहीं आई नहीं अभी, पता नहीं। हाँ तो एक और बात कहनी थी मैंने ना, जैसे कि मजीदा है ना, जैसे कि जो स्टेशन होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे कि ये मजीदा हो गया, फिर और कोई स्टेशन हो गया, योकोहामा स्टेशन हो गया, और लगा लो टोक्यो में भी होंगे 2-3 स्टेशन और। तो वहाँ पे तो फ्री वाईफाई होता ही है। तो मतलब अब तो ये इन्होंने कर दिया कि यहाँ पे जो छोटे मोटे स्टेशन भी है ना, वहाँ पे भी तो उन्होंने फ्री वाईफाई लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे डिज़ास्टर वगैरह होते हैं ना बड़े ज़्यादा, मतलब खतरे वगैरह रहते हैं यहाँ पे भी थोड़े जापान में। तो वाईफाई तो चाहिए होता है सबको, और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे है, तो वाईफाई देगा ही फ्री ना यहाँ पे। वहाँ पे ट्रेन वगैरह में, मतलब ट्रेन वगैरह के अंदर नहीं देंगे तुमको वाईफाई। मतलब जैसे कि तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा तुमको वाईफाई ना। जैसे मेरे से तो कनेक्ट ही नहीं होता, पता नहीं जापानीज़ में आ रहा होता, मैं तो करते नहीं, मेरा तो नेट ही चलता रहता है। अब मैंने जाना है होनात्सुकी ना, ये 2 नंबर आ रहे हैं ना लिखा हुआ, मतलब मेरी ट्रेन आई है ना ब्लू वाली लोकल। तो मैंने तो होनात्सुकी जाना है, मैं तो इस ट्रेन में जा रहा हूँ। अब ये वाली ट्रेन आ गई यहाँ पे।
और बाकी भी ट्रेन चलती है, ओदावारा चलती है, फुजीसावा भी चलती है, काफ़ी ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे। 1 नंबर पे तो मैं जाता ही नहीं, कभी कभी 1 नंबर पे भी आती है मेरी ट्रेन में। गैस तो मैं लास्ट स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, तो मेरे साइड में 7-Eleven दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ से पकड़ूँगा बस ना। अब मैं तो जाता हूँ यहाँ से साइकिल पे। तो पता क्या, मेरी आज टाइफून था, मेरे को पता था, तो मैंने कहा साइकिल तो नहीं देता हूँ, कहीं और ही नहीं गिरे यहाँ पे। पार्किंग में लगाता तो हूँ, पर मेरे को डर रहता है ना कि सही रहेगी या नहीं, टाइफून में क्या होएगा उसका मेरे को पता नहीं था। तो अब मैं जाऊँगा बस पे। बस का तो पता नहीं मेरे को क्या सीन है, तो बस का भी देखेंगे अभी ना यहाँ पे नीचे, क्योंकि पता क्या, बस भी लेट होती है यहाँ पे आधे घंटे, कभी कभी जब ज़्यादा ही कुछ हो जाता है यहाँ पे ना, फिर लोग करते हैं टैक्सी वाले। मैं दिखाता हूँ। वैसे ना आप देखोगे ना कि टैक्सी कभी भी नहीं चल रही होती है ना जापान में, ऐसे टाइफून वगैरह में कभी भी नहीं चल रही होती। पर जैसे कि अब देख लो कि अब जिन को चाहिए ज़रूरत है, क्योंकि खाली साइड वाली पार्टी जापान में लगा हुआ है ना, तो हो सकता है कि टैक्सी भी चले ना। और पता क्या, जैसे अब तुमको टैक्सी दिख गई ना यहाँ पे खड़ी हुई, तो बस का तो यही है कि लेट होएगी नहीं होएगी लेट ना, बस लेट होएगी नहीं। पता क्यों? क्योंकि टैक्सी इसलिए खड़ी है क्योंकि वो वेदर देख के ही आती है ना। मतलब लगा लो कि अगर ज़्यादा ही बारिश, वो साइक्लोन वगैरह कुछ ज़्यादा ही आ रहा हो, तो टैक्सी के लिए भी थोड़ा अबुना है ना, अबुना मतलब डेंजर। तो यही बस के लिए तो रहते ही है डेंजर, पर बस आधा घंटा लेट भी होएगी, पर वो पहुँचेगी ना टाइम पे। अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं। बस है 8:15 की है मेरी है 14 नंबर वाली ना, दाही 14। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ना, नंबर 4 प्लेटफॉर्म पे 2 बसें चलती हैं, एक दाई रोकू, एक दाई जुयोन। तो मेरी ये है ना 15 मिनट वाली, लगा लो 8:15 पे आएगी मेरी। अभी बस कितना टाइम है, अभी मेरे पास 15 मिनट पड़े हैं। तो गाइस मेरे पास तो भी बड़ा सा टाइम पड़ा है, तो मैं आपको जिम भी दिखा देता हूँ ना। जिम इतना दूर भी नहीं है, यहीं से मैं आपको कैमरा स्विच करूँगा ना, जिम दिख जाएगा। अभी आगे बस खड़ी हुई है ना, मैं थोड़ा और आगे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको ना जिम भी दिखेगा। ये रहा ना जिम मेरा, ये आगे ना जिम दिखाता। इस स्टेशन से ही बाहर निकलते हैं ना, मेरा जिम आ जाता है ना। इसके अंदर मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैंने अपना करवा रखा है वैसे ना, पास बनवा रखा है अपना जिम का। अभी भी जा सकता हूँ, पर मैं अभी जाऊँगा नहीं ना। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा जिम है ना, वो एनी टाइम फिटनेस है नाम ना उसका। तो यहाँ पे तो ये सीन है कि कहते हैं, जो मेरा जिम है उसमें तुम पार्किंग खड़ी कर सकते हो ना। जैसे कि अब तुम लगा लो, तुमने आना हर एक दिन ना, हर एक दिन का तुमने पास बनवा रखा है, जैसे मैंने बनवा रखा है। तो तुम तो करके चले जाओगे, ठीक है। अगर तुमने 2 घंटे के लिए जाना है, ठीक है, 2 घंटे का बनवा रखा है कम पैसों वाला, तो लगा लो कि पार्किंग भी उसी हिसाब से तुमको खाली 2 घंटे के लिए ही में देंगे ना। तो 2 घंटे से ऊपर देंगे ही नहीं ना तुमको पार्किंग, क्योंकि अब चेंज किया ना इन्होंने। पहले ये था कि अगर तुमने इतनी देर रुकना भी है तो तुमको पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे ना, पहले तो ऐसे था। अब इन्होंने चेंज किया ना, अब कैंपेन वगैरह भी चली है पीछे जिम की बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब मैं शिफ्ट हुआ था ना यहाँ पे सगामियारा, तो मेरे को पता ही नहीं था ये जिम भी है यहाँ पे ना। मैं खाली यहाँ से साइड से ट्रेन पकड़ता था, मैं ट्रेन कह रहा हूँ बस पकड़ता था, और मैं चला जाता घर ना। मैंने जिम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे जिम भी है। मैंने देखा यहाँ पे जिम भी है। मैं कहा अगर है घर के पास तो फ़ायदा उठा लो उस चीज़ का, चले जाओ। तो ये चीज़ होगी ना। तो मैं तो जा रहा हूँ, रोज़ ही जा रहा हूँ, कभी कभी नहीं जाता। जैसे आज नहीं गया अर्थक्वेक वाले दिन, तो वैसे भी नहीं गया मैं। जिस दिन अर्थक्वेक आया था उस दिन तो मैं साइकिल पे गया था घर। उस दिन भी पता नहीं बारिश हो रही थी कि नहीं, पर इस बार तो मैं गया ही नहीं ना साइकिल पे। मैंने कहा मैं जा ही नहीं रहा, गिल्ला होऊंगा सीधा। क्योंकि अभी भी बारिश दिखा रहा है नहीं, और कह रहा है 15 मिनट में होगी, 15 मिनट में होगी, और हो नहीं रही। मौसम बदल ही जा रहा है, बदल ही जा रहा है। अभी भी अब तो हो ही नहीं रही ना बारिश, ऊपर दिखा रहा है अभी भी ना 15 मिनट में होएगी। ये स्टेशन के बाहर ही, यहाँ से मैं नीचे उतरा हूँ ना, ये स्टेशन के बाहर ही सुपर मार्केट है। ये इतनी महंगी सुपर मार्केट है, कुछ कहने की हद नहीं। मिलता तो सब सारा सामान है ना, इतना महंगा सामान मिलता है यहाँ से। इससे अच्छा मैं चीज़ बताऊँ क्या, कहाँ पे जाया करो, वहाँ पे ना एक जगह है यहाँ पे सुविधा में ना, ये से पास ना यहाँ पे ना क्रिएट है, फिर भी ठीक है ना, क्रिएट में आता यहाँ से क्रिएट में, पर ज़्यादा एक क्रिएट भी जगह है, पर वहाँ पे तुमको मिलेगा कि लगा लो दवाइयाँ वगैरह मिलेगी, मेडिसिन, ड्रग स्टोर है एक हिसाब का। और तुमको मिल जाएगा कि ड्रग स्टोर लगा लो कि सब कुछ मिलेगा, मेडिसिन वगैरह भी, शैम्पू लेना है, सोप लेना है। उसके अलावा तुमको ड्रिंक्स मिल जाएगी,
खाने पीने का पता नहीं, फ्रूट वगैरह कम नहीं मिलेगा, पर लगा लो ठीक है, फिर भी इससे तो ठीक है, क्रेट ही जाओ। और गाइस ये फाटक पार करके ना यहाँ पे एक और सुपर मार्केट है, इतना सस्ता, इससे भी ओदाक्यू से भी, ये जो भी लिखा रहा था ओदाक्यू एक्स है ना इसका नाम, तो इससे भी सस्ता है। उसका नाम है, लगा लो इसका नाम क्या, ग्योम सुपर है ना इसका नाम, सुपर मार्केट है वो। तो वहाँ पे खाने पीने का सामान लगा लो हर एक चीज़ मिलता है ना वहाँ पे भी, ग्योम सुपर मार्केट में। तो तुमको इंडियन पराठे भी कभी कभी मिल जाएंगे वहाँ पे, समोसा वगैरह तो मिलेगा नहीं, नान वगैरह भूल जाओ, मिलेगा वहाँ पे, वो भी नहीं मिलेगा तुमको वहाँ पे। खाली तुमको सामान वगैरह मिल जाएगा अगर तुमको लेना है ना सामान। अगर अगर सगामी हारा में रहते हो, तुमको इंडियन वगैरह सामान वगैरह लेना है, तो तुम जाओ सीधा यहाँ से ओदाक्यू सगामी हारा ना, वहाँ से 15 मिनट की वॉक है। अगर मेरे घर से जाओगे तो गाड़ी पे भी जल्दी पहुँच जाओगे 5-10 मिनट में। तो अगर तुमने वहाँ से सामान लेना, वहाँ पे भी है इंडियन स्पाइस कुछ नाम करके है जगह ना, हॉट स्पाइस करके नाम है ना, हॉट स्पाइस है नाम ना। तो वहाँ से भी अगर सामान लोगे, वहाँ पे इंडियन तो हर एक चीज़ मिल जाएगी। और श्रीलंका का भी जितना भी सामान है, वो मसाले जो भी है, पाकिस्तान का भी जो भी है, सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। तो पहले तो मैं रहता था योकोहामा, मैं जाता था सुनासीमा पापा के साथ गाड़ी पे, मेरे को गाड़ी तो तब चलानी आती नहीं थी, तो डैडी के साथ जाता था, सामान लेके आ जाता था घर पे। तो मैं सुनासीमा जैसे लेके आता था वहाँ तब ना। तो अब मैं जाता हूँ सीधा ओदाक्यू सगामी हारा ना, सामान लेने के लिए। हम सारे मिल के जाते हैं, सामान लेके कहीं घूमना फिरना होता है, वहाँ से निकल जाते हैं, घूम फिर के वापसी पे सामान लेके आ जाते थे। तो ये सीन रहता है। अब लगा लो जैसे कि मेरी जॉब ख़त्म हुई है, कभी कभी जल्दी ख़त्म होगी, 5:30 बजे 6 बजे कभी ख़त्म होगी जल्दी, तो मेरे पर टाइम होता है, कभी कभी मैं फिर सामान ले आता हूँ ओदाक्यू सगामी हारा से। 15 मिनट्स की तो वॉक है, ज़्यादा नहीं लगाता, हल्का फुल्का जितना भी ख़त्म हुआ होता है घर पे तो ले आए। तो गाइस ये है यहाँ पे ना, ये जो पहले, तो ये 3 घंटे पहले की न्यूज़ थी, जो पहली वाली फ़ोटो थी, तो उसमें दिखा रहा होगा टाइफून की रेट क्या है, देख भी लिया कितना बड़ा है। इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि साइड का ही पार्ट आया अभी जवान में ना, ये बात है। तो आपको डायरेक्शन देख के पता ही लग रहा है कि कितनी अजीब हरकतें दिखा रहा है। कभी जवान की तरफ आ रहा है, कभी डायरेक्शन दिखा रहा है राइट साइड की, जवान की तरफ नहीं आने की। पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रही, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जापानीज़ टीवी तो मैं वैसे भी देखता नहीं है ना, न्यूज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, एनीमे वगैरह फिर भी देख लेता हूँ। न्यूज़ मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि आजकल तो सारे फ़ोन में ही देख लेते हैं न्यूज़, गूगल एप्ली से न्यूज़ वगैरह में ही देख लेते हैं। और टीवी में वैसे भी मैं चलाता ही नहीं, काम ही होता मेरा। बस अगर देखना भी होता है तो मैं खाली जापानीज़ का ही देखता हूँ खाली ना, जैसे कि बैंकियो वगैरह का हो गया, पढ़ाई वगैरह का हो गया, बैंकियो बोलते हैं ना पढ़ाई को यहाँ पे, तो वही चीज़ें मैं देखता हूँ। यूट्यूब पे भी वही, यूट्यूब पे ही मैं उसके लिए भी मैं कुछ नहीं यूज़ करता, टीवी वगैरह भी यूट्यूब पे ही सब कुछ आ जाता है। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि यूट्यूब से ही सीखो ना जो भी सीखना है, आजकल सब कुछ फ्री हो रखा है ना यूट्यूब पे। तो मैंने तो N4 और N5 की पढ़ाई तो यूट्यूब से ही की है। स्कूल तो मैं वैसे ही जाता था, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाते थे सेम सारी चीज़ें यूट्यूब पे ही थी ना, जितनी भी थी। गाइस तो मेरे साथ एक और बड़ी हिली चीज़ हुई है अभी मैंने देखा कि ना यहाँ पे लिखा हुआ है बस से, पता नहीं क्या लिखा है, चिकाको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देश गाइस मस्त लिखा हुआ है। और पता नहीं, मैं अगर उसमें बताऊँ तुमको सिंपल लैंग्वेज में, तो पता क्या है, ये है कि दो यो विदाया लिखा हुआ है ना। मतलब क्या कि मैं अभी देख रहा था वीकडेज का ना, वाइट वाला वीकडेज का तो 15 का दिखा रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि दो योबी मतलब सैटरडे ना, ये दो योबी की कांजी है, तो दो योबी मतलब ये है ना, तो दो योबी का आ रहा है 25 पे। तो मेरे को और वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे बस की, तो यहाँ पे बस का भी वो टेंशन रहती है मेरे को, पता नहीं क्या सिस्टम है। नहीं, जब भी छुट्टी हॉलीडेज़ वगैरह होती है उसका तो पता है मेरे को, नेशनल हॉलीडे वगैरह है यहाँ पे, जापान की कोई भी हॉलीडे वगैरह दी है गवर्नमेंट ने, उसका तो सैटरडे संडे ही, या फिर जो नॉर्मल हॉलीडेज होती है उसका टाइमिंग रहता है। पर वीकडेज वाला टाइफून वगैरह में भी अब मेरे को नई चीज़ पता लगी, यहाँ पे नोटिस वगैरह लगा रखा होता है कि किन्यो भी है ना आज, मतलब फ्राइडे, तो किन्यो भी की ये कांजी है ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं हम, पंजाबी में लिखते हैं, वैसे जापानीज़ में ये फ्राइडे ऐसे लिखते हैं ना, किन्यो भी। तो ये तो मेरे को वेट करनी पड़ेगी। पर ये था अगर मैं आज साइकिल पे आया था ना, अभी तक मैं घर होता। ये फ़ायदा है साइकिल का ना, बिल्कुल ही। तो गाइस ये मेरी 40 नंबर वाली बस आ गई, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है कि बस आ गई मेरी। पर ये निकलेगी 25 पे ना, पर यहाँ पे खड़ी हो जाएगी पहले,
ね、風に向かって刺さないとすぐにこう折り